कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथी और आईजीएमएस पोर्टल को लेकर व्यापारी और किसान में चिंता बढ़ गई है। व्यापारी कह रहे हैं कि छोटे और मध्यम व्यापारी पैकेज वाइज या टैग वाइज डिटेल अपलोड करने में असमर्थ है। खाद, बीज और कीटनाशक के लिए अलग अलग ऐप का होना व्यापारियों के लिए बोझ बढ़ा रहा है। किसान समय पर बुआई नहीं कर पाएंगे और बचे बीज की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ेगा। व्यापारी समाज ने सरकार से आग्रह किया है कि किसान हित में इन पोर्टलों को अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाए। व्यापारी और किसान दोनों इस कदम के लिए आभारी रहेंगे। मऊ बीज व्यापार सेवा समिति का जिलाध्यक्ष दीनदयाल कुशवाहा, ये हम लोग जो है साथी पोर्टल और आईपीएमएस पोर्टल पे लेकर के हम लोगों ने ये आज जुलूस निकाला है और इस पे हम लोग माननीय डीएम साहब को, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से हम लोग ज्ञापन देंगे कि इस पोर्टल को वापस लें। इसमें किसान का जो है अहित हो रहा है। किसान को जो है समय से माल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई भी सीजन होता है तो बहुत लिमिट में होता है, क्योंकि साल भर में बुआई एक प्रोडक्ट का, एक बीज का एक बार ही होता है। तो उस सीमित समय में 1 महीने 1.5 महीने का सीजन चलता है, धान हो, गेहूं हो या कोई भी वेजिटेबल का हो। तो इस तरह से हम लोग जो है उसमें पोर्टल को पूरी तरह से नहीं संभाल पाएंगे। उसमें बिल्कुल चांसेज हैं गलती होने की। और जो साथी पोर्टल में हम लोगों पे लगाया गया है कि एक एक बोरी का स्कैन करके और एक एक लेबल नंबर से हम किसान को बिक्री देखें और दुकानदार को दें, लेकिन इसमें जो है संभव नहीं है। कहीं का माल कहीं उतर जाएगा तो गलती हो जाएंगी। तो ये जो ज़्यादा समस्या है कि एकदम ही करने लायक नहीं है इस पोर्टल से व्यवसाय, और हम लोगों का व्यवसाय बाधित होगा। फिर भी हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, चट्टी चौराहे पे हैं, पूरे ज़िले भर के, वो सारे लोग आए हुए हैं जो इसमें करने में असमर्थ हैं। चूँकि कंप्यूटर रखना, आदमी रखना और उतनी मार्जिन ना होना, और हम लोग जो है इस तरह के व्यवसाय पे जो है इतना बर्डन लेके चलेंगे तो हम लोगों का जो है अभी भी नहीं भरण पोषण हो पा रहा है, तो बाद में क्या होगा। तो छोटे दुकानदार तो ऐसे ही आउट हो जाएंगे जो इसमें नहीं कर पाएंगे, और वो ज़्यादातर इलिटरेट हैं। और हमारे खाद में, बीज में जितने भी व्यवसायी हैं, अभी तो खाद का पोर्टल चल रहा है, अभी समय समय पे वो खुद जो है सर्वर डाउन रहता है, नहीं हो पाता है। सीजन में किसान को अवेलेबल सही समय से नहीं हो पाती है। सरकार जो है उसमें और 2 पोर्टल ला दी, साथी पोर्टल, आईपीएमएस पोर्टल। तो इससे कैसे संभव होगा कि एक एक चीज़ हम लोग सीजन में निपटा पाएँ। और 1 महीने का सीजन होता है, इसमें किसानों की बड़ी दुर्दशा होने वाली है और किसान को समय से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और सरकारी सेंटरों पे ये सारा चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस पोर्टल को वापस ले और दुकानदारों को अपना खाद, बीज, दवा का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता दे। और इस पे हम जो है इससे ज़्यादा कुछ जो है हम नहीं कर पाएंगे। माननीय जिले स्तर पे अगर सुनवाई नहीं हुई, जिले स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, जिले स्तर पे हम लोग अभी माननीय डीएम महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, और इस प्रधानमंत्री तक ये ज्ञापन जाना चाहिए। हम लोग उनके नाम से बनाए हैं, और यहाँ माननीय डीएम महोदय को भी हम लोग खाद की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने बनाया हुआ है, कृषि अधिकारी को। यदि ये समस्या नहीं यहाँ सॉल्व हुई तो हम लोग नेशनल स्तर पे जाएंगे। हम लोगों का संगठन है प्रदेश लेवल का और भारत लेवल का, तो उस संगठन के माध्यम से हम लोगों को अब यही आदेश मिला है कि हर जिले से ज्ञापन सौंपा जाए और वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे, जिससे वो जो है इस पर कुछ एक्शन ले। इससे किसानों को भी समस्या होगी। इसमें किसानों को बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को समय से कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 महीने का, 1.5 महीने का समय होता है। तो बताइए, हम एप्लीकेशन देखेंगे या एक एक बोरी की जो है स्कैनिंग करेंगे, टैगिंग नंबर से बेचना है तो टैगिंग करेंगे, या हम किसानों को देखें। तो इस तरह से तो अभी देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो जब इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और जटिल हो जाएगी। किसान इससे नहीं कर पाएंगे और उस उत्पादन भी प्रभावित होगी, तो और दुर्दशा बढ़ जाएगी खाद्यान्न की। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए, और जो जिले स्तर की खाद की समस्या है वो माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैंडल करें, और उसको जिला कृषि अधिकारी देखें कि ये समस्या ना आवे ओवर रेटिंग की और टैगिंग की। तो समस्या नहीं आएगी, सुचारू रूप से हर जगह खाद उपलब्ध होगा और रेट से मिलेगा। कोई किसान को समस्या नहीं आएगी, न लाठी डंडे खाने पड़ेंगे, न लाइन लगानी पड़ेगी।